हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी खाटू श्याम बर्बरीक जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है घटोत्कच द्वारा महायुद्ध व मृत्यु। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों में कुरुक्षेत्र के मैदान में आरंभ हो गया। पितामह भीष्म के नेतृत्व में 14 दिन का युद्ध चल रहा था। तब भीमसेन ने अकेले ही दुर्योधन सहित तमाम वीरों को युद्ध छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इतने में ही प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त मध्यश्रवी गजराट पर बैठकर भीमसेन से युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। तत्पश्चात राजा भगदत्त ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से भीमसेन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, जिससे घायल हुए भीम ने मूर्छा से व्याप्त हो ध्वज का डंडा थाम लिया। तदंतर भीम को वैसी अवस्था में देखकर भयंकर राक्षस घटोत्कच अत्यंत कुपित हो वहीं अदृश्य हो गया। फिर उसने कायरों का भय बढ़ाने वाली अत्यंत गर्जना कर दारुण माया प्रकट की। वह आधे ही निमिष में भयंकर रूप धारण करके दृष्टिगोचर हुआ। अपनी माया द्वारा निर्मित कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर बैठकर वज्रधारी इंद्र के समान वहां आया। उसके पीछे अंजन, वामन और उत्तम कांति से युक्त महापद्म, ये 3 दिग्गज और थे, जिस पर साथी राक्षस सवार थे। वे सभी विशालकाय दिग्गज 3 स्थानों से बहुत मद बहा रहे थे और तेज, वीर्य एवं बल से संपन्न तथा महाबली व पराक्रमी थे। शत्रुओं को संताप देने वाले घटोत्कच ने अपने हाथी को गजारूढ़ राजा भगदत्त की ओर बढ़ाया। वह उन्हें हाथी सहित मार डालना चाहता था। वे 4 दांत वाले दिग्गज अत्यंत कुपित हो उस पर टूट पड़े। वे सब के सब भगदत्त के हाथी को अपने दांतों से पीड़ा देने लगे। वह हाथी वेदना से पीड़ित होकर जोर जोर से चीत्कार करने लगा। उसकी आवाज़ इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। हाथी के उस चीत्कार को सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन से कहा, ये महाधनुर्धर राजा भगदत्त युद्ध में दुरात्मा घटोत्कच के साथ जूझ रहे हैं और संकट में पड़ गए हैं। वह राक्षस विशाल काय है और वे राजा भी अत्यंत क्रोध में भरे हैं। वे दोनों समर में मृत्यु और काल के समान हैं। जब हर्ष में भरे हुए पांडवों को सिंहनाद सुनाई दे रहा था, तब भगदत्त के डरे हुए हाथी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। भीष्म ने कहा, हमें उस वीर की रक्षा करनी चाहिए। पितामह भीष्म का वचन सुनकर सभी महारथी उस स्थान पर बड़े वेग से आए जहां भगदत्त संकट में पड़े हुए युद्ध कर रहे थे। उन सेनाओं को देखकर प्रतापी राक्षस राज घटोत्कच ने बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो वज्र फट पड़ा हो। घटोत्कच की भीषण गर्जना सुनकर भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय इस दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह इस समय बल और पराक्रम से संपन्न है। इस समय उसे प्रबल सहायक भी मिल गए हैं। ऐसी दशा में तो उसे वज्रधारी इंद्र भी परास्त नहीं कर सकते। यह प्रहार करने में कुशल और लक्ष्य भेदने में सफल है। हम सब थक भी गए हैं। पांडव इस समय विजय से सुशोभित हैं, अतः आज का युद्ध बंद कर दिया जाए। यह बात सुनकर सब कौरव युद्ध से हट गए। इस प्रकार उस दिन घटोत्कच को आगे करके युद्ध चलता रहा। धन्य है वह वीर जिसके सामने यति भीष्म और द्रोणाचार्य भी युद्ध का सामना करने से कतराते नजर आए। जब उलूपी से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र इरावान उज्जैनी सम्राट विंद और अनुविंद से युद्ध कर रहा था, उसी समय पराक्रमी राक्षस पुत्र घटोत्कच पुनः हाथी पर बैठ भगदत्त से आ भिड़ा। वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि घटोत्कच और भगदत्त में पराक्रम की दृष्टि से क्या अंतर है। घटोत्कच ने अपने बाणों से भगदत्त को वैसे ही ढक दिया जैसे सूर्य बादल को ढक देता है। घटोत्कच अपने पौरुष के लिए विख्यात पराक्रमी शूरवीर था। वरुण और यमराज भी उस वीर को समर भूमि में परास्त नहीं कर सकते थे। राक्षस राज अलुम्पुष ने अपने पराक्रम द्वारा नाग कन्या से उत्पन्न अर्जुन कुमार इरावान को युद्ध में
तलवार से मार डाला। इरावान को युद्ध में मारा गया देखकर घटोत्कच की गर्जना से समुद्र, आकाश, पर्वत और वन सहित यह सारी पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी। अंतरिक्ष, दिशाएं, समस्त कोणों के प्रदेश भी कांपने लगे। शत्रु सैनिकों की जांघें भय से अकड़ गईं, शरीर कांपने लगा और संपूर्ण अंगों से पसीना निकलने लगा। वज्र की गड़गड़ाहट के समान भयंकर गर्जना करके हाथ में त्रिशूल लेकर अपने राक्षसों की सेना के साथ राजा दुर्योधन पर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने धावा बोल दिया। अत्यंत क्रूर घटोत्कच क्रोध से आंखें लाल करके दुर्योधन से बोला, ओ दुष्ट, आज मैं अपने उन पितरों और माता के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा जिन्हें तूने दीर्घ काल तक वन में रहने को विवश किया था। दुर्बुद्धि नरेश, तूने पांडवों को द्यूत में छल पूर्वक हराया था और एक ही वस्त्र धारण करने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा को रजस्वला अवस्था में सभा के भीतर ले जाकर नाना प्रकार के क्लेश दिए थे। तेरा ही प्रिय करने की इच्छा वाले दुरात्मा सिंधुराज जयद्रथ ने मेरे पितरों की अवहेलना करके आश्रम में रहने वाली द्रौपदी का अपहरण किया था। कुलाधम, यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो इन अपमानों का और अन्य अत्याचारों का भी आज मैं बदला चुका लूंगा। हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने दांतों से होंठ चबाते और जीभ से मुंह के कोनों को चाटते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर दुर्योधन पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। राजा दुर्योधन जीवन रक्षा को लेकर बड़े संशय में पड़ गया। घटोत्कच ने पर्वतों को विदीर्ण कर देने वाली प्रज्वलित उल्का एवं वज्र के समान प्रकाशित होने वाली एक शक्ति हाथ में लेकर प्रहार कर दिया। तभी दुर्योधन को बचाने आए बंग नरेश के हाथी के मस्तक में लग जाने से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस हाथी को मारा गया देखकर कौरव सेना भय के मारे युद्ध से भाग गई। 60 करोड़ सेना के सेनापति घटोत्कच की गर्जना सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को दुर्योधन की रक्षा के लिए भेजा। युद्ध में सन्मुख आए हुए द्रोणाचार्य सोमदत्त, बाहलीक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अवंती राजकुमार, बृहद्वल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विवंशती आदि वीरों को उसने अपने पैने बाणों से बेध दिया। उन बाणों ने युद्ध विशारद राजा शल्य को भी घायल कर दिया। जब सब वीरों ने एक बार घटोत्कच को घेर लिया तो माया का सहारा ले आकाश में जा घनघोर गर्जना करने लगा। उसकी गर्जना सुन और उसे आपत्ति में जान युधिष्ठिर के कहने से भीमसेन 6000 गजराजों के साथ उस वीर की सहायता के लिए वहां उपस्थित हो गए तो फिर से महायुद्ध छिड़ गया। दुर्योधन द्वारा चलाए गए तीखे बाण ने महाबली भीमसेन की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वे अत्यंत व्यथित हो अपने रथ की ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गए। भीमसेन को इस प्रकार व्यथित देखकर घटोत्कच जलाने वाले अग्निदेव की तरह क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। वह राजा दुर्योधन पर टूट पड़ा। द्रोणाचार्य के कहने से अन्य महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए वहां आ गए। महावीर अभिमन्यु ने अश्वत्थामा को बाणों से घायल कर दिया। बदले में जब अभिमन्यु को अश्वत्थामा ने घायल कर दिया तब क्रोधित हो मायावी घटोत्कच ने माया का विस्तार कर दिया। उस माया के प्रभाव से द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शल्य आदि कौरव सेना को पृथ्वी पर छटपटाते और खून से लथपथ अवस्था में देखकर कौरव सेना युद्ध से भयभीत हो भाग खड़ी हुई। यद्यपि भीष्म जी बार बार अपने सैनिकों से यह कहते रहे कि यह घटोत्कच की छोड़ी हुई माया है, तो भी कोई सैनिक डर के मारे युद्ध में लौटने का साहस न जुटा सका। उन्हें भागते देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। अपनी सेना को पलायन करते देख दुर्योधन ने सत्य पराक्रमी पितामह भीष्म से कहा, महाबाओ, आपके होते हुए 11 अक्षौणी सेना को युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा है। तब भीष्म ने कहा, राजन, तुम्हें राक्षस के साथ कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए। राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना शोभा देता है। पराक्रमी घटोत्कच से राजा भगदत्त जाकर युद्ध करें। दुर्योधन के कहने पर राजा भगदत्त घटोत्कच का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में सामने आ गए। राजा भगदत्त को
घटोत्कच पर धावा करते देख उसकी सहायता के लिए भीमसेन, द्रौपदी के 5 पुत्र सत्यधृति, शत्रदेव, चेदिराज, धृष्टकेतु, वसुदान आदि महारथियों ने भगदत्त के सुप्रतीक नामक हाथी पर धावा बोल दिया। जब भगदत्त ने कुपित होकर महाबली भीमसेन पर धावा बोला तो क्रोधित होकर घटोत्कच ने अपने पिता की रक्षा के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। उस समय घटोत्कच अत्यंत भयानक बनकर रोष से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी आकृति विकट और निष्ठुर दिखाई देती थी। उसने भगदत्त को मार डालने की इच्छा से एक निर्मल त्रिशूल हाथ में लेकर उस पर चला दिया, जिसे भगदत्त ने काट दिया। भगदत्त द्वारा चलाई गई महाशक्ति को घटोत्कच ने बीच में पकड़ लिया और सिंह के समान गर्जना की। उसने फिर उस शक्ति को राजा भगदत्त के देखते देखते अपने घुटने पर रखकर तोड़ दिया, जो एक अद्भुत सी बात हुई। इस कृत्य को देखकर आकाश में खड़े देवता, गंधर्व और मुनि भी बड़े विस्मित हुए। कौरवों द्वारा द्रोणाचार्य के नेतृत्व में लड़े जा रहे महाभारत के युद्ध में जटासुर के पुत्र दैत्य अलम्बुश पांडव सेना को क्षति पहुंचा रहा था। जटासुर को पूर्व में महाबली भीमसेन ने मार गिराया था। वह उसका बदला लेना चाहता था। वह क्रूर कर्मा निशाचर मनुष्य और राक्षस दोनों के अंश से उत्पन्न हुआ था। युद्ध भूमि में इस प्रकार निर्भय अलम्बुश के पास हिडिंबा कुमार घटोत्कच बड़े वेग से उसके पास पहुंचकर तीखे बाणों से उसे बींधने लगा। दोनों ही राक्षस सिंह के समान पराक्रमी थे और इंद्र तथा शंबरासुर की तरह नाना प्रकार की मायाओं का प्रयोग करते थे। अलम्बुश ने अत्यंत कुपित होकर घटोत्कच को घायल कर दिया। वे दोनों ही अपने अपने समाज के मुखिया थे। जैसे पूर्व काल में राम और रावण का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उन दोनों में भी युद्ध हुआ। जब घटोत्कच ने 20 बाणों द्वारा अलम्बुश की छाती में गहरी चोट पहुंचाई तो उसने भी रण दुर्मुद को घायल करके समूचे आकाश को हर्ष ध्वनि से गुंजायमान कर दिया। वे दोनों परस्पर विभिन्न मायाओं का प्रयोग करते हुए समान रूप से युद्ध करने लगे। दोनों सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करने वाले माया युद्ध में कुशल थे। घटोत्कच जो जो माया दिखाता, अलम्बुश उसे अपनी माया द्वारा नष्ट कर देता था। जब भीमसेन आदि प्रमुख वीरों ने घेर कर उसे आबद्ध कर दिया, तब अलम्बुश ने अपनी माया द्वारा रथ समूह से मुक्त होकर इंद्र के वज्र की भांति टंकार करके भीमसेन को 25 व घटोत्कच को 5 बाण मारे। उसने युधिष्ठिर को 3, सहदेव को 7, नकुल को 73 और द्रौपदी के पुत्रों को 5-5 बाणों से घायल कर दिया और घोर गर्जना की। इन वीरों ने भी बाणों से उसे घायल कर दिया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।